नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, पाठ 12। और कवि देव जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कवि हैं। देव महाकवियों में आते हैं और भक्तिकालीन कवियों में गिने जाते हैं। देव जी दरबारी कवि भी कहे जाते हैं। रीतिकालीन कवियों में भी सुप्रसिद्ध रहे हैं देव जी। तो उन्हीं के द्वारा रचित आज का हमारा काव्य पाठ, जो 3 अंशों में विभाजित किया गया है। पहला है हंसी की चोट, दूसरा है दरबार सपना, और तीसरा है दरबार। 3 अंशों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहले जो हम भाग में जाएंगे तो उसमें गोपी का श्री कृष्ण के प्रति नाराज होना और श्री कृष्ण की याद में उसके शरीर का एक एक तत्व यानी 5 तत्वों में विलीन हो जाना, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उसी विषय में जो है इन्होंने वर्णन किया है। दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में एक गोपी सपना देख रही है और श्री कृष्ण उसको झूलने के लिए कहते हैं, तो सपने का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार वो काव्य में देखेंगे। अब तीसरा आता है दरबार। तो दरबारी संस्कृति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की दरबारी संस्कृति हो गई है, यानी दरबारों में राजा और उसके जो दरबारी हैं या कर्मचारी हैं वो किस प्रकार जनता की बात सुनने को लिए तैयार नहीं हैं। तो दरबारी संस्कृति का वर्णन हम देखेंगे। सबसे पहले सुप्रसिद्ध महान कवि देव जी के बारे में जान लेते हैं। देव जी का जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, यानी बहुत सारे कवि क्या होते थे, पहले राजाओं के दरबारों में कविताएं करते थे। और क्योंकि प्रत्येक राजा शहंशाह के दरबार में एक कवि, सुप्रसिद्ध कवि होता था। हमने बीरबल आदि बहुत सारे कवियों को देखा, कवि और चालाक और बुद्धिमान लोगों को देखा है। तो दरबारों में कवि भी होते थे। तो ये जो है जिसके आश्रय में रहते थे उस शहंशाह को, उस आश्रय को ये बदलते रहे। किसी एक राजा के यहाँ जो है इन्होंने काव्य नहीं किया। और यहाँ प्राप्त तो ये जो है, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के राजा थे, शहर आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। सबसे अधिक संतुष्ट हुए भोगीलाल राजा के यहाँ पर रहकर। तो जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। देव को लाखों की संपत्ति दे दी थी। उस समय लाखों की बात यहाँ पर की गई है। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धन दौलत जो है केवल एक कवि को प्रसन्न होकर जो है यहाँ पर एक शहंशाह के द्वारा दी जाती थी। यानी कवियों का सम्मान कितना अधिक था दरबारी संस्कृति के समय पर भी, ये हम इन बातों से जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा। क्योंकि बहुत सारे राजाओं के यहाँ, बहुत सारे धनवानों के यहाँ जो है उन्होंने काव्य किया और उन्होंने प्रत्येक के बारे में जाना कि कौन कितना जो है यहाँ पर आडंबरपूर्ण है। तो ये देखा, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से तृष्णा हो गई थी, यानी उनके प्रति, ऐसे जीवन जीने के प्रति कोई इच्छा देव को नहीं रही थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। रीतिकालीन कवियों में थे दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण, यानी दरबारों में कविताएं करने की रुचि थी उनकी। तो बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध अनेक प्रकार के दृश्य नहीं मिलते हैं, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। जैसे कि जो गीतकार होते हैं जो दरबारों में गाते हैं तो प्रेम पूर्ण गीत जो है ज़्यादातर, तो ऐसी ही कविताएं इन्होंने प्रेम पूर्ण कविताएं जो है वो लिखी हैं। अनुप्रास यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है, यानी ज़्यादातर अलंकारों का प्रयोग वो अनुप्रास और यमक का करते हैं। हमें पता है कि अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार शब्द की आवृत्ति होती है। वर्ण के मतलब एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द जो है एक ही लाइन में 1 से अधिक बार आए, दोनों बार उसका अर्थ अलग होता है, तो यमक अलंकार होता है। तो इन दोनों अलंकारों का प्रयोग जो उन्होंने किया है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अनुप्रास द्वारा कि एक शब्द के बाद एक शब्द जो ऐसे बंधे हैं कि उन्हें विशेष ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर जो है प्राप्त होती है, यानी ध्वनि की योजना जो उन्होंने की है छंदों का, जैसे सवैया और कवित छंद का उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है, तो वो अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रयोग करते हैं।
श्रृंगार के उदात्त रूप का, श्रेष्ठ रूप का चित्रण देव ने किया है, यानी श्रृंगार का एक उत्तम रूप जो है श्रृंगार रस का उन्होंने यहाँ पर किया है। तो बात यहाँ पर श्रृंगार रस की बात यहाँ पर की गई थी। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 यानी 52 से 72 तक मानी गई है, यानी मानी जाती है इन्हें सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहा जाता है। उनमें रामविलास, भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमित विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन प्रेम दीपिका आदि जो है उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और वैसे तो 52 से 72 जो है उनकी मानी जाती है। देव के कवित सवैया में, यानी पहले कवित और सवैया की बात करें तो पहला सवैया है। प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। पहले जो सवैया और कवित है उसमें संकलित सवैया और कवित में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण किया है, यानी अलंकारों से युक्त उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है, वही रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है, यानी सहृदय जनों को संवेदना से युक्त करने वाली है, अर्थात जिसको जो है उन भावों को, प्रेम के भावों को समझने वाली जो है उन्होंने कविताएं लिखी हैं। हंसी की चोट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हंसी की चोट में क्या बताया गया है। और अब हम आ जाते हैं, इन तीनों का परिचय मैं दे चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने सवैया में, पहले सवैया में, कि वहाँ पर जो है हंसी की चोट जो पहला सवैया है उन्होंने क्या वर्णन यहाँ पर किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि हंसी की चोट यानी यहाँ पर जो है श्री कृष्ण एक गोपिका की तरफ जब वह मथुरा गए थे गोकुल से, तो उसमें एक बार हंसी दिए थे, तो इसी से गोपिका के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो राग है, प्रेम है, वो इतना छा गया कि वो श्री कृष्ण की जो दूरी है वो सहन नहीं कर सकती, यानी उस वियोग को वो उससे सहा नहीं जा रहा। वही यहाँ पर देव जी ने उसके दुख को एक काव्य खंड यानी सवैये के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सासन ही सो समीर गयो रु, आसन आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिय मिल बेहि की आस की, आस उपास आकाश रहो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जुलियो हरि जो हरि। जिस दिन से हरि ने हंसकर मुख फेरा है उसी दिन से कहा गया कि हरि हेरी हियो, यानी मेरे हृदय को तो हर कर जो लियो जैसे ले गए, हरि जो हरि, यानी हरि जैसे हरण करके ही ले गए हो, यानी सब कुछ मेरा हरण ही कर लिया हो। हम पहली लाइन से चलते हैं। यहाँ पर गोपी के माध्यम से देव जी ने कहा कि जिस दिन से हंसकर श्री कृष्ण ने मुंह फेरा है, यानी दूर चले गए हैं, तब से सासनी ही सो समीर गए, यानी पंच तत्वों के विलीन किस प्रकार हुए, किस प्रकार आहें भरने से सांस चला गया वो बताया गया, यानी शरीर से वायु रूपी तत्व जो है वो विलीन हो गया, वो समझाने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। हमें पता है कि अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूमि, ये 5 तत्व होते हैं, और पांचों तत्वों का एक एक विलीन यहाँ देव जी ने एक गोपी के शरीर से किस प्रकार हो गया श्री कृष्ण की याद में, वो यहाँ वर्णन किया है। सांसें ही सो समीर गया, और सांस नहीं, यानी सांस नहीं, आहें भरने से, सांस लेने से सो समीर गयो, यानी वायु जो है वो भी अब जा चुके हैं, यानी वायु भी अब शरीर में शेष नहीं बची है। यानी आहें भरने से, याद करने से, श्री कृष्ण के दुख में जो है उनको बार बार याद करने से जो सांस रूपी था, वायु रूपी तत्व था, वो भी जा चुका है। आंसू नहीं, और श्री कृष्ण की याद में रोने से, आंसुओं से सब नीर, सारा जो जल था, गयो माने चला गया, ढरी माने ढल गया, गिर गया। आंसुओं के माध्यम से जो शरीर में जो नीर था, जल था, वो भी जो है
ढल गया, ढल गया, गिर गया, वो भी जा चुका है, यानी जल रूपी तत्व भी चला गया। तेज गयो गुण ले अपनो, और जो आपके गुण थे, वो जो तेज रूपी तत्व है वो भी आप अपने साथ ही ले गए। जो मेरे अंदर गर्मी थी, जो तेज थी, जो अग्नि थी, वो भी जो है, वो गुण भी जो है आप अपने साथ ही ले गए, वो भी चला गया। यानी कहने का मतलब याद में मैं इतनी कमजोर हो गई कि मेरे शरीर में अब इतनी गर्मी भी नहीं बची है कि मैं उठ जाऊं या चल फिर सकूं। ये बात यहाँ पर की गई है। अरु भूमि गई तन तनुता करी, और जो भूमि थी वो भी चली गई शरीर की तनुता माने कमजोरी के कारण, कमजोरी करी माने हो जाने के कारण, यानी शरीर कमजोर हो जाने के कारण जो शरीर में जो भूमि रूपी तत्व जो बचा था वो भी चला गया। देव जी कहते कि जिए मिल गई की आस की, अब तो मैं जिए ही माने जी रही हूं, मिल गई मिलने की आस में। अब मैं जो जी रही हूं वो केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण हे प्रभु, वो केवल आपके मिलने की आस में ही जी रही हूं। आसु पास, आशाओं के कारण ही आकाश रहो भरी, केवल आकाश जो है वो आकाश रूपी तत्व केवल वो बचा है। वैसे तो आकाश क्या होता है, खाली होता है, शून्य होता है, तो केवल आकाश रूपी तत्व ही मेरे पास आश है, इसलिए जो है वो बचा हुआ है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, जिस दिन से मुख फेरा है हरि ने हंसी माने हंसकर, यानी जिस दिन हरि ने हंसकर मुख फेरा है, हेरी लियो मेरा हृदय हरण कर ले गए, जो लियो हरि, जो सब कुछ हरण कर ले गए हो, जो हरि जैसे हरि, यानी मेरा जब से उन्होंने हंसकर मुख फेरा है, जब से मेरा हृदय और मेरा जो सब कुछ था वो हरि जो है हर कर ले गए। ये छंद पूर्ति के लिए जो है शब्द को हरि जो हरि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सवैया छंद है। अलंकार वर्णन देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सा है। सांसनी, सो, समीप, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया, ऐसे की आवृत्ति है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे जो अलंकार दिया गया है, तेज गुण ले अपना, अरु भूमि तन की तनुता, यहाँ पर भी तय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर मिल गई कि आस की आसो पास आकाश रहो भरी आस, ऐसे की आवृत्ति है, तो अंतिम वर्ण की भी आवृत्ति हो तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। जय दिन ते मुख फेरी हरई, ये हरई शब्द जो है वो इसका अर्थ हरि भी होता है और इसका हरण करना भी होता है, और हरि बंदर का भी बंदर भी होता है, तो यह हरई जरूर लिखा हुआ है। तो हरि के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मैं यमक कह गया, यमक में दो शब्दों का वर्णन होता है, एक जैसे शब्दों का वर्णन होता है, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हेरी हियो है की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। हरि, आसी, इन दोनों शब्दों को एक साथ लिखोगे तो भी है की आवृत्ति है, तो भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आप आगे देखेंगे हरि जो हरि, हरि हरि शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, हरि हरि शब्द के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक हरि का अर्थ धारण करना होता है, एक हरि का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, तो दो हरि है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें छंद सवैया है, अलंकार मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से अलंकार है। अब आता है गुण, गुण माधुर्य है। इसके बाद आता है रस, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस जो है वहाँ श्री कृष्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने मुख फेरा है, तो इसका मतलब योग श्रृंगार रस का यहाँ वर्णन किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा का वर्णन, सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आ जाते हैं दूसरा जो हमारा काव्य है सपना। ये जो सपना है ये ऊपर का सवैया छंद था और ये कवित छंद है, जो दूसरा जो सवैया यहाँ पर रचा गया है, जो सपना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सपने के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बताया, आपको पहले ही बताया था परिचय के तौर पर, जो सपना जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है एक गोपी के लिए, जो रात को सोते वक्त एक सपना देख रही थी, और सपना देखते देखते उसको अचानक लगता है कि जैसे चारों ओर घटा छा गई है, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं,
और सावन का महीना है और श्री कृष्ण आकर कहते हैं चलो आज झूलने को चलते हैं। और जैसे ही वो झूलने के लिए उठती है वैसे ही तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। उसी की उदासी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। केवल खाली यानी बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी बल्कि आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी। जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहो श्याम सो मोसो चलो झूलबे को आज, फूली ने समानी भई ऐसे हो मगन में, चाहत उठ्यों उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवई दृगन में। जहरी जहरी हल्की हल्की झीनी झीनी बूंदे हैं परती मानो मानो गिर रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की झीनी झीनी छोटी छोटी बूंदे जो गिर रही हूं, ऐसा लग रहा था। संभावना अलंकार भी जान जाना, संभावना कहाँ व्यक्ति है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और गहरी घटाएं चारों ओर आकाश में घेरी माने घिरी हुई है, यानी गहरी गहरी घटाएं चारों ओर आकाश में छाई हुई है। आनी कहो श्याम मोसो, आकर श्याम मुझसे कहते हैं कि चलो झूलबे को आज, चलो आज झूलबे को यानी झूलने के लिए चलते हैं। फूली ने समानी, मैं तो फूली नहीं समा रही थी, यानी अत्यंत प्रसन्न होना, मुहावरा भी है। ऐसी हो मगन में, मैं ऐसी मगन हुई कि मैं फूली नहीं समा रही थी, अत्यंत प्रसन्न थी। चाहत उठियो ही, मैं उठना ही चाहती थी लेकिन उठी गई, लेकिन मैं जागी गई, उठी गई। सो निगोड़ी नींद से मैं उठी गई। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, मैंने जाना कि मेरे जागना, मैं जागी तो लेकिन सोए गए भाग, मेरे भाग ही सो गए। क्योंकि मेरा भाग तब होते जब मैं सपने में भी श्री कृष्ण के साथ झूलने चले जाती, तो भी मेरा भाग्य होता। अब तो मेरा दुर्भाग्य कि जैसे ही मैं जागी मेरे भाग सो गए। आंख खोली देखो तो जब मैंने आंख खोली देखा, न घन है न बादल है न घनश्याम है न श्री कृष्ण, यानी दोनों ही नहीं है। वे छाई बूंदे, जो बूंदे सपने में बाहर गिरते हुए देख रही थी, वो बूंदे अब जो है मेरे आंसू बनकर दृगन में आंखों में हवाई हो रही थी, यानी छा रही थी। अब जो आंखें, जो बूंदे जो बाहर गिर रही थी, वो मेरी आंखों से आंसुओं के माध्यम से वहां गिर रही थी। ये यहाँ पर देव जी ने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो है सपने में गोपी जो है श्री कृष्ण को देखती है और वो झूलने के लिए कहते हैं, तो वो चलने के लिए जैसे ही तैयार होती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो समझती है कि इस नींद से मेरे उठने के कारण, निगोड़ी नींद से मेरे भाग ही सो गए। तो ये बात समझती है और देखा तो ना श्री कृष्ण थे ना ही बादल थे, वो जो बूंदे बाहर गिर रही थी अब वो उसके आंसुओं के माध्यम से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, जो झड़ी उप लगी हुई थी। ये अलंकार देख लेते हैं। जहरी जहरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर, और गहरी गहरी यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति साथ में दोबारा हो जाती है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और जहरी जहरी जीनी, तीनों शब्दों में जय जय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा अलंकार इसी लाइन में, जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, मानो मनु जानो जनो मन हो जन हूं, ये ज्यों त्यों ये शब्द किस में प्रयोग होते हैं? अनुप्रास अलंकार में प्रयोग होते हैं, जिसका अर्थ होता है संभावना। अर्थ भी देखें तो यहाँ पर संदेह, संभावना, संदेह प्रयोग किया गया है कि ऐसा लग रहा है, ये संभावना प्रयोग की है, ऐसा हो रहा है, संदेह है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं पता। गहरी गहरी घटा, गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें दूसरा अलंकार है घे घे की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलबे को आज, यहाँ पर कोई विशेष अलंकार नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जानी व जगन में यहाँ जय जय की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
आगे देख लेते हैं, घन है न घनश्याम। यहाँ पर घन घन शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है। एक का घन अर्थ बादल है और एक का घन अर्थ श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, क्योंकि शब्द आवृत्ति यदि दोबारा होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार की आवृत्ति होती है, यानी यमक अलंकार वहाँ होता है। और बाकी आपने यहाँ पर विशेष अलंकार जो थे वो मैंने बता ही दिए। छंद की बात करें, यहाँ कवित छंद है। यहाँ पर रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है एक बार संयोग है, एक बार वियोग है। जब जो है श्याम यहाँ तक जो 3 लाइनें हैं या 4 लाइनें हैं, पहली 4 लाइनें श्रृंगार रस का संयोग है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण उससे मिल रहे हैं। फिर अचानक जागते ही उसके भाग सो जाते हैं, न घनते न घनश्याम, वियोग श्रृंगार रस की जो है यहाँ पर जो संभावना है वहाँ यहाँ पर हो जाती है, यानी वियोग श्रृंगार रस अगली लाइनों में बन जाता है। तो ये 2 इसमें वियोग और संयोग दोनों ही श्रृंगार रस के दोनों ही उदाहरण हैं। पहला संयोग का है और दूसरा उदाहरण क्या बन जाता है, वियोग रस का बन जाता है। और इसके बाद बात करें यहाँ पर गुण की, तो माधुर्य गुण ही रहेगा, क्योंकि बड़ी मधुरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और भाषा वही रहेगी, ब्रज भाषा ही रहेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट काव्यांश में, जिसका शीर्षक है दरबार। इसी का तीसरा खंड आ जाता है दरबार का। अब दरबार में जाते हैं। तो दरबार का अर्थ होता है राजाओं का दरबार, शासकों का दरबार, जो शहंशाह हैं उनका दरबार। तो वो दरबार आजकल उस समय यहाँ पर देव जी ने प्रस्तुत किया है कि कैसा दरबार हो गया था, तो उस दरबार के बारे में यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर भी सवैया छंद है, यानी पहला और तीसरा जो सवैया छंद है और दूसरा कवित छंद के रूप में वर्णन किया है। राजशाही दरबार या राजा कैसे हो गए हैं, उस राजनीतिक प्रणाली पर तंज कसते हुए यहाँ पर देव जी ने बताया है कि कैसे हमारे जो शहंशाह है, कैसे हमारे कर्मचारी, कैसे दरबारी हैं, क्या किसी की सुनते नहीं है। किसी चाहे कोई यहाँ पर कोई अपनी बात कैसे भी रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, कोई समझाने का प्रयास करे, कोई सुनाने का प्रयास करे तो उनको सुनता ही नहीं है। ये कैसी राजनीति है भाई। उस समय की दरबारी संस्कृति के बारे में उन्होंने कहा कि साहिब अंध मुसाहिब मुख सभा बहरी रंग रीझ को माचो, भूलो तहाँ भटको घट ओ घट बूढ़ को काहू करम न बाचो, भेष न सूझो कहो समझो न, बताए सुनो न कहा रुचि राचो, देव तहा निबरे नटकी बिगड़ी मती को, कि सगरी निशी नाचो। साहिब अंध है, यानी मालिक यानी साहब महाराज जी तो अंधे बने हुए, उनको क्या चल रहा है समाज में, देश में क्या हो रहा है, उनके राज्य में कौन दुखी है कौन सुखी है, उनको कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर राजा जो है वो अंधे है। मुसाहिब मुख, दरबारी और कर्मचारी क्या है, वो गूंगे बने हुए, वो राजा को कुछ कहते ही नहीं है। यानी कहने का मतलब लोगों की समस्याओं के बारे में राजा से बोलते ही नहीं है, वर्णन नहीं करते, वो गूंगे बने हुए। सभा बहरी, बाकी सभा जो है राजा के दरबार की वो बहरी है, राजा कुछ कहे तो उनको सुनता भी नहीं, यानी वो आदेशों का पालन नहीं करते हैं। रंग रीच को माचो, और सभा में जो है रंग रीच कलाओं का, यानी यहाँ पर नृत्य नाच जो है वो खूब मचा हुआ, यानी अपने भोग विलासों में ही खोए हुए हैं, यानी अपने भोग विलासों में खोए हुए हैं। साहिब अंधा है, उसके दरबारी उसके कर्मचारी वो सब गूंगे बने हुए हैं। सभा बहरी है, सभा को कुछ सुनाई नहीं देता, जो सभा में विद्यमान अन्य मंत्री हैं उनको कुछ सुनता ही नहीं है। भूलो तहाँ भटको घट ओ घट, जो भूल गए हैं, जो भटक गए हैं, घट अपने जो लक्ष्य से हैं उससे, और ओघट बूढ़े को काहू कर्म ने बाचो, और ओघट का अर्थ कठिन मार्ग होता है। तो कठिन मार्ग क्या है उनका, वैसे यदि इसका अर्थ मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ये कहा कि बूढ़े को कर्म बांचने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़े को जो है सारा कार्यभार सौंप दिया गया हो जिससे काम होता ही ना हो, ऐसे। लेकिन यहाँ बूढ़े को काहू कर्म न बाचो, यानी अब किसी कोई अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देता है। यदि इस अनुसार इसका अर्थ लगाए तो कहने का अभिप्राय ये है, किसी को अपने काम के बारे में कोई जानकारी या कोई ज्ञान नहीं, या कोई काम करना नहीं चाह रहा। भेष न सूझो, यहाँ पर भेष का मतलब उनको वास्तविकता का पता नहीं है, अर्थात कला का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर वास्तविकता यह है कि दरबार में देव जी की जो है
काव्य की प्रशंसा नहीं हुई और उनके कला का ज्ञान दरबारियों ने नहीं देखा, ना ही उनकी कला को पहचाना, इसलिए उन्होंने दरबार से नाराज होकर इस काव्य की रचना जो है, इस काव्य खंड की रचना उन्होंने की है। भेष न सूझो, यानी कला तो जानते ही नहीं है, कला के बारे में तो इनको ज्ञान ही नहीं है, यानी इनकी कैसा वेश है, कैसे वेशभूषा है, कैसा समाज की संस्कृति है, इनको पता ही नहीं है। और कहे समझो न, और कोई कहे तो ये समझते ही नहीं है, कितना भी इनके सामने कह लो ये नहीं समझते हैं। बताओ, यदि बता दो तो सुनो न, तो सुनते ही नहीं। यदि कोई वास्तविकता बता भी दे तो सुनते ही नहीं। कहाँ रुचि रचो, इनकी रुचि कहाँ पर रची है, कहाँ पर रखी है, ये किस चीज में रुचि है, पता ही नहीं चल रहा। देव तहाँ निबड़े नट की बिगड़ी मति, देव जी कहते हैं कि वहां तो निबड़े नट जिसकी मति बिगड़ चुकी है, जिसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, ऐसे नट की तरह, ऐसे बिगड़े हुए नाचने वाले की तरह है। नट का अर्थ होता है नाटक करने वाला या नाचने वाले की तरह है, जो सगरी, जो संपूर्ण निशी नाचो, जो सारी रात नाचता रहता है, यानी जिसकी कला पर कोई ध्यान न दे और पूरी रात नाचता रहे, उस बिगड़ी बुद्धि वाले एक नट की तरह है। या ये भी कहा गया है यहाँ पर कि इनकी बुद्धि इस तरह बिगड़ चुकी है कि कोई नट सारी रात भी नाचे तो उसकी कला की पहचान इनको नहीं होगी। ये भी भावना यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से देव जी ने व्यक्त की है। वैसे आपके इसमें उसमें नहीं है, लेकिन विशेष बात जो है यहाँ पर यही कही गई है देव जी के द्वारा, कि ऐसे है कि किसी ऐसी मति इनकी बिगड़ चुकी है कि कोई नट सारी रात भी नाचता रहे तो भी इनकी कला की सूझ इनको, उसकी कला की सूझ इनको नहीं है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, तो ये आपको समझ लेना अच्छी प्रकार से। अब बताते हैं इसके अलंकारों के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से अलंकारों का अलंकारिक वर्णन यहाँ पर जो है देव जी ने किया है, वो जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है छंद सवैया है। गुण की बात करें तो राजाओं के बारे में यदि किसी काव्य खंड का वर्णन किया जाता है तो वहां पर प्रसाद गुण हो जाता है। और छंद मैंने बता ही दिया, सवैया छंद है। इसके बाद बात करते हैं रस की। तो यहाँ पर जो रस है वो शांत रस का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। भाषा हमें पता ही है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। अलंकारिक वर्णन विशेष इसमें एक दो जगह केवल अनुप्रास अलंकार ही विशेष रूप से है। रंग रीज में यहाँ पर जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भूलो भटको भय की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काहू करम कैके की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब और देख लेते हैं, निबरे नट नैने की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अलंकार वर्णन है, छंद सवैया है। रस की बात करें शांत रस है। गुण यहाँ पर प्रसाद गुण रहेगा। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। और बाकी सारा विवरण मैंने इनको इसमें दे ही दिया कि कौन सा क्या क्या बारे में जानकारी है। तो ये 3 पद्य हैं, 3 काव्यांश हैं देव जी के द्वारा अलग अलग विषय पर लिखे गए। अब इन तीनों काव्यांशों की आपको सप्रसंग व्याख्या यानी छंद अलंकार सहित आपको लिखनी है।